तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि देश भर में पेट्रोल डीजल सीएनजी के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। देश भर में आज सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। बोली चुनाव खत्म होते ही किसानों के किए वादे भूल गई सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को बनाया उल्लू, दूसरों को मनाकर खुद रूस से खरीद रहा है कच्चा तेल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा को लगा बड़ा झटका। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले 8 कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लाउड स्पीकर के समर्थन में उतरे शिवसेना संजय रावत, राज ठाकरे और बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि देश भर में पेट्रोल डीजल सीएनजी के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। देश भर में आज सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की दूसरे और पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम भी रोजाना बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि कंपनियों में दिल्ली के सहित कई शहरों के लगातार दूसरे दिन सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। 7 अप्रैल की दिल्ली के सीएनजी के दाम 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाए गए हैं। अब दिल्ली के 59.11 रुपये प्रति किलोग्राम रेट सीएनजी की मिल रही है। इससे पहले बुधवार को भी सीएनजी 2.5 रुपये महंगाई हुई थी, यानी कि महज 2 दिनों के लिए सीएनजी के प्रतिकूल मूल्य 5 रुपये का इजाफा हो चुका है। इस बीच में आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता ने लखनऊ की स्थित कांग्रेस के दफ्तर में मोदी सरकार पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा था कि 62 करोड़ के अंदरताओं के टैक्स से बोझ तेल दबाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रोज सुबह प्रधानमंत्री तेल की कीमतों के विरोध करके देशवासियों को गुंडा मैसेज भेजते हैं। इसी बीच में आपको बता दें गौरतलब 31 मार्च को राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के नेताओं ने विजय चौक पर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने समय तक कहा था कि पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए थे और इसका परिणाम मध्य वर्ग की गरीबों लोगों की पड़ता और हमारी मांग की सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बंद करे। पूरे देश में हमारा प्रदर्शन चलेगा और काफी दिनों तक चलेगा। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि देश भर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। बोले चुनाव खत्म होते ही किसानों से किए वादे भूल गई सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र की चेतावनी दी है। कहा कि देश में जल्द ही एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। उन्होंने सरकार पर पिछले साल किए वादे की अब तक निभाने का आरोप लगाते हुए किसान को अगले आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। इसी बीच में आपको बता दें कि टिकैत ने कहा है कि अभी हमने आंदोलन की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन हम जल्द ही इसे शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 3 दिवसीय कृषि कानून वापस लेने के साथ ही किसानों ने सरकार से और किए गए मांगों की जन्म नियंत्रण समर्थन मूल्य कानून एमएसपी के कानून बनाए की मांग की थी। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद सरकार जब सब कुछ भूल गई है, लेकिन किसानों से किए वादे नहीं भूले हैं। सब वादे की उचित मूल्य की बिजली, सिंचाई और फसलें की एमएसपी के जैसे मुद्दे अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को बनाया उल्लू, दूसरों को मनाकर खुद रूस से खरीद रहा है कच्चा तेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के एक तरफ से रूस की बड़ी मात्रा के तेल खरीद कर अपने तेल भंडार के बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ यूक्रेन पर रूसी हमले के हवाले देते हुए दूसरों देशों को दबाव बना रहा है कि वो रूस से तेल ना खरीदे। इसी बात का खुलासा रूसी सुरक्षा परिषद के उच्च महासचिव मिसाइल पेफे ने कहा है। उन्होंने मीडिया से बताया हुआ अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल की खरीद कर पिछले एक हफ्ते में 43% की वृद्धि की, यानी अमेरिका रूस से प्रतिदिन $1000 कच्चा तेल खरीद रहा है। इसी बीच में आपको बता दें एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी रूसी अधिकारियों ने कहा कि यूरोप के लिए अमेरिका इसी तरह से आश्चर्यजनक रेवे की उम्मीद करनी चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें कि यूरोपीय कच्चे तेल की प्राकृतिक गैसों के लिए रूस पर निर्भर है। ये जानते हुए भी अमेरिका ने रूस के यूरोपियन सहयोगी की रूसी
रूसी तेल के प्रतिबंध लगाने के लिए बात कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों पर दबाव है और वहीं रूसी तेल की प्रतिबंध लगाएं। ब्रिटेन ने कहा है कि साल में अंत तक रूसी तेल के लिए अपनी ही निर्भर वस्तुत खत्म कर देगा। अमेरिका ने भी कहा है कि 22 अप्रैल तक रूस से तेल और काले का आयात समाप्त कर देगा। इसी बीच रूस से प्रतिबंध के बीच भारत के बीच रियासत दौरे पर कच्चे तेल का ऑफर दिया है। भारत ने रूस से तेल लेने पर विचार भी कर रहा था, लेकिन इसी को लेकर अमेरिका ने टिप्पणी की थी। अमेरिका ने कहा है कि सभी देश का हमारा संदेश यह है कि वो अमेरिका द्वारा लगाए प्रतिबंध का पालन करे और रूस से तेल ना खरीदे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि भाजपा को लगा बड़ा झटका। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले 8 बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर तोड़फोड़ करने वाले मामले के हाईकोर्ट ने गिरफ्तार आरोपियों की जमानत देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के आवास पर बाहर हिंसा के प्रदर्शन तोड़फोड़ करने वाले मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यहां पर शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए मौलिक अधिकार की ज्यादा है। इसी टिप्पणी के साथ साथ कोर्ट ने चंद्रकांत, भ्रोजित जीवन, नवीन कुमार और नरेश सनी जितेंद्र के लिए वरिष्ठ जमानत देने से इनकार कर दिया। इसी बीच में आपको बता दें कि नादरीन कहा है कि इनमें से देशद्रोही के लिए किसी भी राजनीतिक दल के जुड़े लोगों की झुटकावा न होने के विरोध करने के लिए मौलिक अधिकार है, लेकिन इसी अधिकार के इस्तेमाल करने की कुछ सीमाएं होती है और अभिनंदन करने की इच्छा उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी बीच में आपको बता दें कि 30 मार्च को बीजेपी के युवा मोर्चा के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बाहर प्रदर्शन किया गया था और कश्मीरों पंडित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर हंगामा किया था। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के आवास पर बाहर तोड़फोड़ की घटना हुई थी, जिस घटना के बाद राजनीति तेज हो गई और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हत्या कराना चाहती है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि लाउड स्पीकर के समर्थन में उतरा शिवसेना संजय रावत, राज ठाकुर और भाजपा पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में राज ठाकुरे की पार्टी महाराष्ट्र की नवनिर्मित सेना मानसिंह मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर शुरू किया गया विवाद अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल मैं आपको बता दें कि राज ठाकुरे ने महाराष्ट्र की सरकार से मांग की है कि सभी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हटाया जाए। इतने ही नहीं, उन्होंने मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी भी दी है। राज ठाकुर ने इस बयान को देते हुए अब तक की मानसिंह के कार्यकर्ताओं के जगह जगह लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जिस कारण मुंबई पुलिस ने शांति भंग की आशंका के बाद कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर अपने से 5-5 हजार का जुर्माना लगाया है। इसी विवाद के बाद सीतामढ़ी शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राज ठाकुरे पर निशाना साधा है। इसी बीच में आपको बता दें शिवसेना संजय रावत ने सांसद के लिए सोमवार को कहा था कि साफी की शिवाजी पार्क लाउड स्पीकर को लेकर दिए गए भाषण की पढ़कर बीजेपी की लिखी प्रयोजित थी। इसी मुद्दे पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि राजगिरी दंगल है। इसी बीच में आपको बता दें कि शनिवार को एक सभा के दौरान राज ठाकुरे ने कहा था कि राज्य की जनता की शिवसेना बल्कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन के जनादेश दिया था। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। मैं आपको बता दें कि लाउड स्पीकर के समर्थन में शिवसेना संजय रावत ने बड़ा बयान दिया और राज ठाकुरे और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है।